हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ज्वाइंट सिफर ब्यूरो में जॉब कैसे पा सकते हो, संयुक्त सिफर ब्यूरो में जॉब कैसे पा सकते हो। यह भारत की एक आवश्यक खुफिया एजेंसी है जो स्वतंत्र रूप से रक्षा खुफिया एजेंसी के तहत काम करती है। एजेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, वो साइबर अपराध के मामलों को संभालना है और सिग्नल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोलॉजी में अन्य जैसे सैन्य सेवा संगठनों को समन्वय और दिशा प्रदान करना है, उन्हें सहायता करना है। यदि आप जेसीबी के साथ करियर बनाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल मिलने वाली। जेसीबी में शामिल होने का निर्णय लेने से पहले एजेंसी की भूमिका और उत्तरदायित्व को समझना आवश्यक होता है कि कौन सा काम ये करती है और क्या करती है। जेसीबी साइबर क्राइम के मामलों को संभालने, सिग्नल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोलॉजी में अन्य सैन्य सेवा संगठनों को समन्वय और दिशा प्रदान करने और संवेदनशील डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए जिम्मेदार है। एजेंसी भारत में अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा की वीडियो आपको इंटरनेट पे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहले ही मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। इसमें शामिल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसकी बात करते हैं। जेसीबी में शामिल होने के लिए कोई सीधी भर्ती प्रक्रिया नहीं है। जेसीबी में किसी पद के लिए योग्य होने के लिए आपको पहले भारतीय सशस्त्र बलों या अन्य संबद्ध खुफिया एजेंसी में शामिल होना होगा। मतलब आप आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से भी जा सकते हो इसमें, और अगर आप किसी और खुफिया एजेंसी में काम कर रहे हो तब भी जा सकते हो। मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपके पास नॉलेज अच्छी है और आप मतलब स्ट्रॉन्ग हो थोड़ा, और आपकी जो मतलब थिंकिंग पावर है वो अच्छी है, तो आप इसमें जॉब पा सकते हो। तो उसी के बेस पे आपका जो सिलेक्शन होता है ना, जैसे आप सैन्य सेवा संगठन किसी में काम कर रहे हो, तो उसी में से अगर आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है, तो उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो और आपका चयन हो सकता है। जेसीबी में शामिल होने के लिए पहला कदम भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा बनना है। आपको किसी भी सशस्त्र बलों में, फोर्सेस में जॉब पानी है। फिर उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय सेना जैसे हो गया, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में आप जॉब पाओ। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दो खुफिया एजेंसियां हैं जो जेसीबी के साथ डायरेक्ट मिलकर काम करती हैं, ज्वाइंट सिफर ब्यूरो के साथ। इन एजेंसियों में किसी पद के योग्य होने के लिए आपके पास खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए क्या एक अच्छा खासा एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छी खासी कौशल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए आपको कि आप स्किल का निर्माण कैसे करें। तो जैसे भी एक पद के लिए बात होने के लिए आपके पास बहादुरी, बुद्धिमत्ता और युद्ध के अनुभव में उत्कृष्ट रिकॉर्ड होने चाहिए। युद्ध मतलब कि जैसे आप किस तरह से उसको एनालिसिस कर पाते हो और उस पर कैसे अपना सोल्यूशन दे पाते हो। आपके पास उत्कृष्ट मतलब थिंकिंग पावर होनी चाहिए, तार्किक तर्क होना चाहिए और अच्छे से सोच कौशल होनी चाहिए। आपकी सोचने की क्षमता, एनालिटिकल पावर, थिंकिंग पावर अच्छी खासी होनी चाहिए। जेसीबी के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनने के लिए मैथ और कंप्यूटर साइंस और साइबर सुरक्षा में अपने कौशल को विकसित करना होगा। उसमें आपको नॉलेज लेनी होगी, अच्छी खासी डीप नॉलेज लेनी होगी। फिजिकली फिट रहोगे तब भी ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय बलों और अन्य खुफिया एजेंसियों का हिस्सा बनने के लिए आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, तभी आप उसमें जा सकते हो। जेसीबी जो है ना, ये डेटा से संबंधित है, तो इसलिए उत्कृष्ट भाषा कौशल जैसे होता है कोडिंग लैंग्वेज, उनका भी आपके पास थोड़ा ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। और अंग्रेजी में आपका अंग्रेजी और जो क्षेत्रीय भाषाओं हैं उसमें भी आपका पकड़ होनी चाहिए। पद के लिए आवेदन कैसे करें, जैसे आपके पास एलिजिबिलिटी अगर आप पूरा कर लेते हो तो आप जेसीबी में एक पद के लिए आवेदन कर सकते हो। जेसीबी के लिए चयन प्रक्रिया में कंपटीशन तो अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप पात्र हो और फिर शारीरिक फिटनेस भी है, इंटरव्यू क्रैक कर जाते हो तो आपका हो जाता है। तो आज बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो ये ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को अपने यहाँ जॉब देता है जो थोड़ा अच्छा ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं और जिनके अंदर ऐसा मतलब ऐसी एनर्जी होती है कि वो किसी भी एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए रेडी होती है। तो इसके लिए आपको कुछ, जैसे आप भारत के नागरिक हो और कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित क्षेत्र में एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि हो, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और अन्य क्रिप्टोनालिटिक तकनीकों का उत्कृष्ट ज्ञान होना चाहिए। और एनालिटिकल थिंकिंग जो होनी चाहिए वो आपकी उच्चतम होनी चाहिए, मतलब हाई होनी चाहिए। भारतीय सशस्त्र बलों या खुफिया एजेंसी में काम करने का अनुभव होना चाहिए। आप स्ट्रांग हो, आपकी जो बुद्धि हो वो भी स्ट्रांग हो
और आपको नॉलेज रहे किसी भी मतलब कि कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी युद्ध के बारे में का अनुभव रहे, मतलब जो आपका फास्ट रिकॉर्ड है उसके बारे में भी अनुभव रहे, ठीक है। उत्कृष्ट संचार, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप करेक्ट कर पाओ, उनके जो थिंकिंग पावर है उनको ग्रैस्प कर पाओ और उनकी क्या सोचने की क्षमता है उस पर जा सको, और टीम वर्क में आप माहिर हो, टीम वर्क काम करने में माहिर हो। तो जेसीबी के लिए चयन प्रक्रिया अत्यधिक कंपटीशन है इसमें, लेकिन अगर आप रिटेन और साक्षात्कार और उसके बाद जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो इसमें आपको जॉब मिल जाती है। तो प्रशिक्षण और करियर विकास एक बार चुने जाने के लिए बात है। जेसीबी प्रशिक्षु सिग्नल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोलॉजी और साइबर सुरक्षा में गहन प्रशिक्षण के लिए आपको भेजती है। उन्हें संदेशों और इनक्रिप्ट करने, डिक्रिप्ट करने और विश्लेषण करने में उपयोग किए जाने वाले उन्नत सॉफ्टवेयर, जैसे जो हाई लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल होते हैं, वो भी दिए जाते हैं। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है ना, तो कोड ब्रेकिंग और डेटा एनालिसिस जैसे भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे भी अपने जो उनके एम्प्लॉय होते हैं ना, उनका कैरियर ना इतना अच्छा बना देती है, उन्हें हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है और उन्हें इस तरह से प्रशिक्षण देती है कि वो जब तक अच्छे से सीख नहीं जाते तब तक उन्हें प्रशिक्षण देती है। तो उन्हें हर चीज़, हर फैसिलिटी मिलती है। तो जैसे भी एक अच्छा निर्णय हो सकता है, अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो संयुक्त सिफर ब्यूरो में शामिल होना कई व्यक्तियों के लिए एक सपना होता है। जैसे लोगों के लिए क्रिप्टोलॉजी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने का शौक रखते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक अत्यधिक कंपटीशन है, इसमें अच्छा खासा, जिसके लिए आपके पास अच्छी पावर होनी चाहिए, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए और आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो भी अच्छी हो जाती है। अगर आप जितने भी क्राइटेरिया होते हैं उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आप ज़रूर इसमें जॉब पा सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन क्या आते हैं कि संयुक्त सिफर ब्यूरो क्या है? तो ज्वाइंट सिफर ब्यूरो जो है जेसीबी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की एक महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है जो साइबर अपराध के मामलों और सिग्नल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोलॉजी को संभालती है। जेसीबी में शामिल होने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आप जेसीबी में कैसे जुड़ सकते हो, तो आपको सशस्त्र बलों में किसी खुफिया एजेंसी में पहले काम करना होगा। जेसीबी कर्मचारी अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से गुजरते हैं। जैसे डेटा एनालिसिस के ट्रेनिंग से गुजरते हैं, उनके कई सारे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह रही इसकी जेसीबी के बारे में। जेसीबी मीन्स ज्वाइंट सिफर ब्यूरो, नहीं तो आप खुदाई करने वाली जेसीबी उसके बारे में समझना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। सैलरी आपको उसी समय पता चल जाएगी जब आप इसी जॉब में जाओगे, लेकिन सैलरी इतना समझो कि अच्छी खासी सैलरी रहेगी और आपकी रेपुटेशन भी अच्छी खासी रहेगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।